गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात में सोते समय सीने में जलन होना, रात में सोते समय खट्टा पानी गले में आ जाना, रात में सोते समय जो खट्टा पानी है उसके गले में आ जाने के चलते नींद खुल जाना और पानी पीकर इस जलन को शांत करना, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा आज मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नो, अलग अलग जो स्लीपिंग पोजीशंस हैं जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, उनको हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। अगर आप इसको देखें तो ये फैक्ट है बिल्कुल कि कभी कभी अगर सीने में जलन होती है, खट्टा पानी आपके गले में आता है, तो नींद आना और नींद लगना और लगे रहना ये प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर नाइट टाइम में ये सीने में जलन आपकी नाइट पार्टनर है तो ये बात सही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, क्योंकि आपकी बार बार नींद खुलती है। नो, क्या ऐसे मेजर्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए? मोटे तौर पर आप समझ के देखिए कि आपकी जो खाने की थैली है, इसमें खाना होता है, खाने की थैली में एसिड होता है, खाने की थैली में और भी जूसेस होते हैं जो जब आप सोते हैं तो वास्तव में खाने की नली में आते हैं और खाने की नली में आएंगे तो इसमें जलन का एक सेंसेशन करेंगे और खाने की जो नली है उसको डैमेज करने की ताकत रखेंगे। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो व्हाट आर द मेजर्स, आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, आप अपना जो बेड है उसको इंक्लाइन कर लें, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर आपका सिरहाना नॉर्मली जो ना ऊपर की तरफ होगा तो एक इंक्लाइन हो जाएगा अराउंड 30 to 45 डिग्री। अगर ये इंक्लाइन होगा तो आपके खाने की थैली से खाने की जो नली है इसके अंदर एसिड और जो खाने के मटेरियल है वो ऊपर की तरफ नहीं आएंगी। तो या तो जो अपना बेड है उसको इंक्लाइन कर लें जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, या मार्केट में वेज पिलोज अवेलेबल होते हैं जो वास्तव में इंक्लाइन जैसा काम करते हैं। तो वेज पिलो आप यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो इंक्लाइनिंग उसमें आ जाए, ताकि खाने की जो थैली है उसे एसिड बार बार आपकी खाने की नली में न चढ़ने पाए और खाने की नली में ना आएगा तो आपको जलन नहीं होगी। नंबर 2, आपको अपने खाने पर ध्यान देने की जरूरत है। रात में सोने से पहले साइंटिफिकली जो रिकमेंडेशंस हैं कि आपको सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप 11 बजे रात में सोते हैं तो लास्ट मील आपका 8 o'clock होना चाहिए। अगर आप रात में 10 बजे सोते हैं तो लास्ट मील आपका 7 o'clock होना चाहिए। यह बात सही है कि जो नाइट का लेट जो मील है उसमें जो फैटी फूड है वो आपको अलग करना चाहिए, इन द सेंस कचौड़ी है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, इन्हें आपको नहीं खाना चाहिए। जो स्पाइसेस हैं, जो चिलीज हैं, जो इस तरह का जो मटेरियल है वो आपको रात के डिनर में अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। साइंटिफिकली जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे सोडा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बियर है, ये जितने कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं ये रात में आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन है, जिनमें खट्टापन ज्यादा होता है उनको रात के समय आपको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको रात में बार बार एसिड ऊपर की तरफ आता है, आपकी खाने की नली में आता है, आपको जलन पैदा करता है, आपकी नींद खुल जाती है इसके चलते, तो आपको कुछ और भी करना चाहिए। जैसे आप रात में खाने के बाद सोने के पहले आप एंटासिड ले सकते हैं। एंटासिड बहुत सारे नाम से अवेलेबल होते हैं। आप 4 चम्मच एंटासिड लीजिए तो आपकी जो खाने की थैली है उसमें एसिड की अमाउंट नीचे होगी और एंटासिड एक लेयर बना देते हैं। अगर ये लेयर बना देंगे तो वास्तव में खाना और एसिड ऊपर की तरफ नहीं आएगा। देयर आर सर्टेन एंटासिड्स जिसमें एल्जिनिक एसिड होता है, तो वास्तव में वो एक लेयर बना देते हैं तो खाना और एसिड ऊपर की तरफ नहीं आता है, तो आपकी जो नाइट है वो कंफर्टेबल रहेगी। नंबर 2, देयर आर सर्टेन मेडिसिन व्हिच आर नोन एज H2 ब्लॉकर्स, जैसे रेनिटिडीन है, फेमोटेडीन है। ये जो मेडिसिन हैं ये एसिड को कंट्रोल करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं, बट दीज आर वीक मेडिसिन। लेकिन आप इन्हें रात में लें तो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो नीचे आएगा और एसिड का प्रोडक्शन नीचे आएगा तो एसिड चल के आपके खाने की नली में नहीं आएगा, तो आपकी नींद कंफर्टेबल होगी और आप आराम से सो पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो आप वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम की मेडिसिन जो होती हैं वो यूज कर सकते हैं। वो बहुत सारे नामों से आती हैं। ओमेप्राजोल आती है, पेंटाप्राजोल आती है, लेंसप्राजोल आती है, एस ओमेप्राजोल आती है, रेबेप्राजोल आती है। तो ये बहुत सारे नामों से आती हैं इस तरह की मेडिसिन जिन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है। आप एक टेबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की लें, आपका जो एसिड का प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और आपकी जो रात है वो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप खाने की क्वालिटी पे ध्यान दें,
ये इसका मतलब ये है कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो एंटासिड, H2 ब्लॉकर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पर को यूज करें। इससे ये सीने की जलन है उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि स्लीप में आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। वास्तव में अगर आप बाईं तरफ सोते हैं तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड इन अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इन February 22, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल्स ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ये 57 लोगों पर स्टडी कंडक्ट की गई। इन 57 लोगों को क्रॉनिक हार्ट बर्न था, यानी बार बार सीने में जलन होती थी। ये स्लीप के दौरान इनको मॉनिटर किया गया। इनको बोला गया कि वास्तव में ये लगभग बराबर बराबर टाइम सीधे सोएं, राइट करवट पे सोएं एंड बाईं करवट पे सोएं। तो बैक पे सोएं, लेफ्ट साइड पे सोएं एंड राइट साइड पे सोएं, और उसके बाद इनको कंपैरिजन किया गया था। ये जो कंपैरिजन था, व्हाट दे फाउंड वाज कि जब भी हम सोते हैं तो खाने की थैली से खाने की जो नली है इसके अंदर पानी, एसिड और खाना तीनों ऊपर की तरफ आते हैं अगर ये वाल्व लूज है तो। साइंटिफिक स्टडी ने यह पाया कि जो नंबर ऑफ टाइम्स जो ऊपर की तरफ आता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीधे सोएं, बाएं करवट पे सोएं या दाएं करवट पे सोएं, और ये जो ऊपर की तरफ आता है यही वास्तव में जलन करता है। तो इट इज इमटेरियल कि आप दाईं तरफ सोते हैं, बाईं तरफ सोते हैं या लेफ्ट राइट साइड में सोते हैं, ये जो एसिड है ये ऊपर की तरफ तो आता है। लेकिन अगर आप बाईं तरफ सोते हैं तो आपको यह एडवांटेज है कि आपकी खाने की जो नली है, ये जो एसिड ऊपर की तरफ आया, इसको बहुत रफ्तार से क्लियर करके वापस खाने की थैली में भेज देती है। इसका मतलब यह है कि खाने की जो थैली है इससे कंटेंट ऊपर की तरफ तो आते हैं, चाहे आप दाएं सोएं, चाहे बाएं सोएं, चाहे सीधे सोएं। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में सोते हैं तो जो ऊपर के कंटेंट आए वो बहुत तेजी से वापस खाने की थैली में चले जाते हैं, और चूंकि ये खाने की नली में ज्यादा देर नहीं रहते हैं तो आपको वास्तव में जो सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप बाएं करवट सोते हैं या लेफ्ट साइड में सोते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस होंगे। नंबर 1, जो खाने की नली है उसमें एसिड का जो एक्सपोजर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मिनिमाइज हो जाएगा तो आपको जो हार्ट बर्न है वो कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, या हो सकता है कि आपको सीने में जलन हो ही ना। और चूंकि एसिड बहुत कम समय रहता है खाने की नली में, तो जो टिश्यू में डैमेज होता है वो डैमेज नहीं होगा, या होगा तो ना के बराबर होगा। और चूंकि टिश्यू में डैमेज नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा चूंकि ये खाने की नली में एसिड ज्यादा देर नहीं रहता है, तो जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टोमेटोलॉजी है, जैसे सो के उठ के सवेरे गला में खराश होना, या गला दबा दबा रहना, या खट्टा पानी गले में आ जाना, इनकी संभावना मिनिमम हो जाती है अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो। एट द एंड फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें इस स्टडी ने क्या कहा। इस स्टडी ने कहा कि आपका जो डिनर है और आपका सोने का टाइम, इसके बीच में करीब करीब 3 घंटे का गैप होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो नाइट टाइम आपका जो डिनर है उसमें फ्राइड आइटम्स, स्पाइसी फूड्स एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये 3 चीजें हैं, इनको अलग करना चाहिए। नंबर 3, आपको अपने बाएं करवट पर सोने की कोशिश करना चाहिए ऑन मैक्सिमम टाइम। ये नहीं है कि आप जितना सो रहे हैं तो बिल्कुल बाएं करवट बिल्कुल फिक्स रूटीन से ही सोना है, बट आपको एक हैबिट डेवलप करना चाहिए सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा बाएं करवट पर सोएं। तो ये जो एसिड खाने की थैली से खाने की नली में आता है ये मिनिमाइज हो जाएगा। ये एसिड ऊपर तरफ आएगा लेकिन खाने की नली से क्लियर होकर वापस खाने की थैली में चला जाएगा। अगर ऐसा है तो सिम्टम्स मिनिमाइज होंगे, खाने की नली में डैमेज मिनिमाइज होगा, इन कॉम्प्लिकेशन की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो जाएगी। अगर खाने के जो नली में जो एसिड आता है नाइट टाइम में, अगर बाएं करवट सोने से इसमें एडवांटेज है, इस फैक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।